बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर पॉलिसीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसको मैं पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने राधाकृष्ण कमीशन को पढ़ा था। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम पढ़ते हैं तो अगला टॉपिक हमारा आता है, वो होता है हमारा कोठारी आयोग। देखिए, कोठारी आयोग आज़ादी के बाद भारत में बनने वाला दूसरा एकमात्र ऐसा आयोग है जो शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार के शिक्षा के व्यवस्था पे सुझाव देना, इसके व्यवस्थाओं को उजागर करना, इसकी कमियों को दूर करने वाला एकमात्र आयोग है कोठारी आयोग, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। लेकिन इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, जिनका पूरा नाम जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर डी.एस. कोठारी कहते हैं, जिनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी, वो वर्तमानिक समय में यूजीसी के अध्यक्ष थे। उन्हीं की देखरेख में इस आयोग का गठन किया गया था, जिसके कारण उनके नाम के वजह से इस आयोग को कोठारी कमीशन कहते हैं। अगर इसके समय की बात करें हम, तो 14 जुलाई सन 1964, अगर इसकी समय की बात करें तो 14 जुलाई सन 1964 को इस विश्वविद्यालय इस आयोग का गठन किया गया था। उस समय प्रोफेसर डी.एस. कोठारी जो थे, दौलत सिंह कोठारी, उस समय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, जिनकी देखरेख में इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का एक उद्देश्य था कि तत्कालीन शिक्षा की व्यवस्था पे इतना अधिक फोकस किया जाए, जो कि शिक्षा के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का प्रारंभिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का माध्यमिक क्षेत्र हो, चाहे वो विश्वविद्यालय शिक्षा हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की शिक्षा हो, कहा जा सकता है कि पूरे भारत में एवरी कॉर्नर की हम बात करें, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की बात करें, इसमें भारत की विशेषता को उजागर करने में, भारत की शिक्षा की व्यवस्था को विकसित करने में जितने भी शैक्षिक क्रम लगे हुए थे, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर हो, विश्वविद्यालय शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, कृषि शिक्षा हो, कहने का तात्पर्य है हर प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था पे ध्यान देने का जो काम था, वो काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कोठारी आयोग को। इससे पहले भी माध्यमिक शिक्षा संबंधित आज़ादी के बाद 1952-53 में मुदालियर कमीशन बन चुका था, मुदालियर आयोग बन चुका था। लेकिन मुदालियर आयोग की बात करें तो वो मात्र माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा था, या उससे पहले हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहला बनने वाला जो आयोग था हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो 4849 में अपनी कार्य योजना पूरे करता है, उसका भी काम विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था को उजागर करना था। लेकिन भारत में बनने वाला ये कोठारी आयोग, जिसे हम डी.एस. कोठारी आयोग भी कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ये भारत में बनने वाला ऐसा आयोग था जिसने भारत के शिक्षा की व्यवस्था के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया। हम लोग कुछ खास बातें इसके बारे में और करते हैं, जैसे कि ये आयोग जो था, ये एक विशेष व्यवस्था के तहत इसका निर्माण किया गया था। इसकी अपनी एक उपादेयता थी, इसकी विशेषता थी। इसकी विशेषता का पता ऐसे ही लगाया जा सकता है कि जब इसकी टीम का गठन किया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1964-66 की टीम का गठन किया गया, तो ये देखने वाली बात इसमें शामिल हो रही थी कि विश्व के, भारत ही नहीं, विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों में जो प्रख्यात शिक्षाविद थे, उनको भी इस आयोग में आमंत्रित किया गया। मैं 2-4 नाम पढ़ के आपको बताता हूँ। इन नामों से ही आपको पता चल जाएगा कि ये अपने आप में कितना विशेष आयोग था, जिसने शिक्षा की हर व्यवस्था पे एक बेहतर काम करने का प्रयास किया। एक बेहतर कमेटी बनाई गई, इसमें लगभग 17 लोग इसकी मुख्य कमेटी में शामिल थे। इन 17 लोगों के साथ साथ तकरीबन 13 लोग विश्व के तमाम शिक्षाविद, पर्यावरणविद, विचारक, चिंतक, ऐसे लोग थे जिन लोगों को मिलके इस माध्यमिक शिक्षा या कोठारी शिक्षा आयोग की व्यवस्था को बेहतर बनाना था। कुछ नामों की मैं बात करूंगा, 2-4 नाम मैं पढ़ के आपको बताता हूं। जैसे इसके जो अध्यक्ष थे, उनका नाम डी.एस. कोठारी, जो कि वर्तमान एक अध्यक्ष थे। इसके बाद श्री आर्य दाऊद थे, अंजुम इस्लामिया विश्वविद्यालय मुंबई में जो है उसके अध्यक्ष थे। एच.एल. एल्विन थे, जो लंदन विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आर्य गोस्वामी थे, जो नई दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। साथ ही प्रोपर
प्रोफराइटर या प्रोफेसर कह सकते हैं सदादो शिहा, जो जापान के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर BS झा लंदन से थे, डॉक्टर PM कृपाल जो नई दिल्ली से थे, VM माथुर जो जयपुर के थे, VP पाल जो नई दिल्ली के थे, कुमार S पंडिकर जो कर्नाटक के थे, प्रोफेसर रोजर रैवली एक महिला थी जो अमेरिका की थी, डॉक्टर एजी सैयदिन जो नई दिल्ली के थे, डॉक्टर T सैन जो कलकत्ता के थे, प्रोफेसर AK स्यूकी जो मास्को के थे, मिस्टर G थॉमसन जो पेरिस के थे, JP नायक जो सदस्य सचिव थे, भारत सरकार दिल्ली के थे, प्रोफेसर JS डुगल जो सह सचिव थे भारत सरकार के। इसके अलावा इस आयोग में 13 लोग परामर्श समिति के सदस्य थे, जिनमें कई विदेशी शिक्षाविद, विभिन्न क्षेत्रों में माहिर कह सकते हैं गणितज्ञ, विशेषज्ञ, समाज के सुधारक आदि लोग थे, जिन्होंने मिलकर इस आयोग में अपना योगदान दिया और भारत में एक बेहतर आयोग की व्यवस्था की। हम अब इस आयोग की कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। कुल 4-5 बातें इस आयोग में बेहतर तरीके से बताई गई थी। कुछ खास बातें जो इस बेहतर आयोग में बताई गई थी वो अपनी विशेषता से इस आयोग को बेहतर बनाती हैं। जैसे हम इसके आयोग के जो विचारणीय क्षेत्र थे कि कहाँ कहाँ इसको काम करता है, थोड़ी सी चर्चाएं हम इस पे करेंगे, थोड़ी सी बात हम इस पे करेंगे कि कौन कौन से फील्ड थे जिस पे इनको काम करना था। जैसे सबसे पहली बात हम करते हैं, कुल पाँच या 7 क्षेत्र इनके थे जिन पे इस कोठारी आयोग को काम करना था। मूर्त वैसे तो बहुत सारा क्षेत्र इसका था जिस पे इस आयोग को काम करना था। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि भारत के प्रत्येक कोने को छूती हुई एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना ही इस आयोग का उद्देश्य था। लेकिन कुछ खास बातें जो 5 या 7 बातें महत्वपूर्ण हैं इस आयोग की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कुछ खास चीजें रखी गई कि इस आयोग का क्षेत्र क्या होगा। इसमें सबसे पहली बात कही गई कि भारत का क्षेत्र, इस आयोग के क्षेत्र की बात कही गई कि क्षेत्र क्या होगा। तो कहा गया कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र इससे प्रभावित होगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जो भारत के हर क्षेत्र, यानी कह सकते हैं कि भारत के समस्त क्षेत्र से प्रभावित होकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। दूसरा काम किया जाता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, दूसरा काम क्या जाता है, शिक्षा की व्यवस्था पर विस्तार की बात कही जाती है। कहा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा के ढांचे में सहयोग देना इस आयोग का काम है। राष्ट्रीय शिक्षा के ढांचे में सहयोग देना इस आयोग का काम है। इस आयोग का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, इन सभी प्रकार की शिक्षाओं की व्यवस्था कराना इस आयोग का काम होगा। इसी में तीसरी बात कही जाती है जो बहुत महत्वपूर्ण भी अपने आप में रखती है कि इस आयोग के द्वारा शिक्षा की जो व्यवस्था की जाएगी वह शिक्षा का जो स्तर होगा वो समान नीतियों और समान सिद्धांतों से संबंधित एक बेहतर परामर्श की व्यवस्था करेगा, जिसका काम होगा एक ऐसी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था का निर्माण करना जो भारत में एक बेहतर शिक्षा की प्रणाली को विकसित करे। कुछ 2-3 बातें और महत्वपूर्ण मैं इस कक्षा में आपको बताऊंगा। 3 हो चुके हैं, 4 बातें भी और अभी आपको बतानी है। चौथी बात महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात, एक चौथी बात देखने को मिलती है वो हमारी होती, ध्यान दीजिएगा, परामर्श के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों का सुझाव। परामर्श के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों का सुझाव। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जो शिक्षा के हर क्षेत्रों में परामर्श देगा और उस परामर्श को पूरा करने में जो भी जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी उसको पूरा मुहैया कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, साथ ही साथ आयोग की होगी। इसमें 5वीं जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है इस कोठारी कमीशन में, कोठारी आयोग में, वो होती है कि क्रियान्वयन की व्यवहारिक प्रविधियों पर परामर्श देना। ये कोशिश किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो भी शिक्षा की व्यवस्था भारत में प्रभावित की जाए, जो भी लागू की जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रियान्वयन किया जाए। वो सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान के पक्ष में न रहें बल्कि व्यवहारिक ज्ञान के पक्ष की विशेषता को भी बनाए रखें। इसमें जो छठी और महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। छठी बात ये थी कि वर्तमान शिक्षा पद्धति शैक्षिक ढांचे की जान करना, कि अब तक जो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था चल रही है वो शिक्षा की व्यवस्था कैसी है,
क्या कमियां हैं, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्या नई चीज उपादेयता, क्या कुछ खास चीजें जोड़ने की आवश्यकता है, इन बातों को भी महत्व दिया गया है। और सातवीं और अंतिम महत्वपूर्ण बात इस आयोग की जो थी वो ये थी कि शिक्षा को राष्ट्रीय समृद्धि का साधन बनाना, प्रगति का आधार मानकर तदनुसार ऐसी संतुति देना, ऐसी नई चीज निकाल के लोगों के सामने ले आना कि एक बेहतर माध्यमिक, विश्वविद्यालय, तकनीकी, कृषि शिक्षा की व्यवस्था भारत में हो सके, भारत के सभी वर्ग के लोगों को एक बेहतर शिक्षा मुहैया कराया जा सके। ये था हमारा कोठारी आयोग का शिक्षा के उद्देश्य संबंधित कार्य। अब अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कोठारी आयोग की संतुतियां की। ये जो आयोग बना, इसने काम क्या किया, इस काम की उपादेयता क्या रही, इसकी विशेषता क्या कही, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।